हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, झारखंड राज्य सरकार ने JSSC की जो नई नियमावली है उसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अब इस नई नियमावली के तहत जो भी वैकेंसी आएगी नियुक्ति की जाएगी और पेपर 1 में और पेपर 2 में यहाँ पर जो है आपके लिए सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या रहने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहां पर समझते हैं कि आखिर पैटर्न जो है आपका एग्जाम का वो किस तरह से रहने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए कि JSSC की पेपर 2 के लिए जो भाषा विषय है वो यहां पर उसकी सूची जारी कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये पहले ही जारी किया गया है लेकिन यहां पर कुछ संशोधन इसमें किया गया है। तो JSSC की जो आगामी होने वाली परीक्षा है उसमें किसी एक भाषा का यहाँ पर चयन करना अनिवार्य होगा। पेपर 2 के लिए किसी एक भाषा का चयन करना होगा और इसके लिए जो है वो कुल भाषाओं की संख्या जो है वो 12 है। ठीक है, कुल भाषाओं की संख्या जो है फिलहाल जिसमें जो नियमावली बनाई गई है उसमें 12 है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या होगा इस पर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ऐड किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, जो यहाँ पर नियमावली बनाई गई है उसमें कुल 12 भाषा हैं। इस सूची में हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत को बाहर रखा गया है। हालांकि प्रथम पत्र में जो है वो हिंदी, अंग्रेजी दोनों पेपर आपके यहाँ पर रहेंगे और सिर्फ ये जो है यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना होगा उसमें। ठीक है, इसका जो मार्क्स है वो मेरिट पर आपका नहीं जोड़ा जाएगा। तो JSSC की जो नई पैटर्न है एग्जामिनेशन की उसमें आपका यहाँ पर पेपर 1 होगा जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश होगा आपका पेपर यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपको कुल जो है 30% दोनों को जोड़कर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के दोनों को मार्क्स को जोड़कर यहाँ पर 30% जो है आपको यहाँ पर लाना अनिवार्य है। यानी कि 15 नंबर जो है दोनों सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर कम से कम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इसका मार्क्स जो है आपको नहीं जोड़ा जाएगा। सॉरी, पेपर 2 में यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी का क्वालिफाई मार्क्स जो है यहाँ पर आपका 30% जो है वो लाना आपका यहाँ पर अनिवार्य होगा। और पेपर 2 में कौन कौन से यहाँ पर आपके जो है वो भाषा सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो ये JSSC की जो नई नियमावली है यहाँ पर 2021 के अंतर्गत वो यहाँ पर जिलावार यहाँ पर भाषा की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर भाषा जो है, अगर यहाँ पर जिला वाइज अगर वैकेंसी आती है तो आपको ये भाषा जरूर यहाँ पर जो है वो चूज करना होगा जो भी भाषा यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर जो देख लीजिए भाषा क्रमवार जो यहाँ पर बोली जाती है और क्षेत्रीय भाषा की सूची जो है यहाँ पर वो देख लीजिए कौन कौन से भाषा जो है यहाँ पर रख सकते हैं। तो रांची जिला में यहाँ पर देख लीजिए जनजातीय भाषा जो है वो कुड़ुक है, खड़िया है और मुंडारी है। वहीं अगर हम लोग क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो नागपुरी है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है और बांग्ला है। तो ये भाषाएं जो है यहाँ पर रांची जिले में जो है वो इस्तेमाल की जाती है, बोली जाती हैं और यहाँ का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है। लोहरदगा में कुड़ुक है और क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो यहाँ पर नागपुरी है। गुमला में कुड़ुक है, खड़िया है, असुर है, बिरहोर है और क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो नागपुरी है। सिमडेगा जिले में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो खड़िया, मुंडारी, कुड़ुक जो है आपका यहाँ पर जनजातीय भाषा है और नागपुरी जो है यहाँ पर आपका जो है वो क्षेत्रीय भाषा है। पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में जो भाषा बोली जाती है वो देख लीजिए यहाँ पर हो है, भूमिज है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली है और हम लोग यहाँ पर बात करें क्षेत्रीय भाषा की तो कुरमाली है और उड़िया है जो कि पश्चिमी सिंहभूम में यहाँ पर बोली जाती है और वहाँ का जो भाषा है ये है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में हम लोग यहाँ पर देखें तो क्षेत्रीय जो भाषा है वो मुंडारी है, हो है, भूमिज है, संथाली है, कुड़ुक है और वहीं पर हम लोग यहाँ पर जनजातीय भाषा की बात करें, क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो कुरमाली है, बांग्ला है और उड़िया है। उसके बाद अगला जिला यहाँ पर जो है सरायकेला है। सरायकेला में यहाँ पर देख लीजिए संथाली है, मुंडारी है, भूमिज है, हो है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा है ये। और अगर हम लोग यहाँ पर जनजातीय भाषा है ये और क्षेत्रीय भाषा यहाँ पर जो है वो पंचपरगनिया है, उड़िया है, बांग्ला है, कुरमाली है। उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए 8वां नंबर जो है वो लातेहार जिला है। लातेहार जिला में यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जनजातीय भाषा है वो कुड़ुक है और असुर है और यहाँ पर जो है वो देख लीजिए यहाँ पर जनजातीय भाषा जो है नागपुरी है, मगही है, भोजपुरी है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कौन सी है, मगही है और भोजपुरी है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो पलामू जिले में यहाँ पर जो है वो देख लीजिए कुड़ुक है, असुर है, नागपुरी है, मगही है, भोजपुरी है। ठीक है, और यहाँ पर गढ़वा जिला में देख लीजिए कुड़ुक है जो कि यहाँ पर जनजातीय भाषा है और यहाँ पर नागपुरी, मगही, भोजपुरी। तो लातेहार, पलामू और गढ़वा में देखिएगा
तो यहाँ पर लगभग सेम है। ये जो प्रमंडल है पलामू प्रमंडल, इसमें 3 जिले आते हैं, यहाँ पर लातेहार, पलामू, गढ़वा। तो ये तीनों जिलों में लगभग सेम भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है और यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दुमका में संथाली और मालतो जो है यहाँ पर यहाँ पर जनजातीय भाषा है, और क्षेत्रीय भाषा जो है वो खोरठा है, बांग्ला है और अंगिका है। उसी तरह से यहाँ पर जामताड़ा जिले में संथाली जो है वो जनजातीय भाषा है, और खोरठा, बांग्ला, अंगिका जो है यहाँ पर जनजातीय भाषा है। साहेबगंज जिले में संथाली और मालतो जो है यहाँ पर आपका जनजातीय भाषा है, खोरठा, बांग्ला और अंगिका जो है यहाँ पर आपका क्षेत्रीय भाषा है। पाकुड़ जिले में यहाँ पर देखिए संथाली, मालतो जो है आपका ये यहाँ पर जनजातीय भाषा है, खोरठा, बांग्ला और अंगिका जो है आपका यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा है यहाँ पर, ठीक है। गोड्डा जिले में संथाली, मालतो यहाँ पर आपका जनजातीय भाषा है, खोरठा और अंगिका जो है यहाँ पर वो आपका क्या है, तो ये क्षेत्रीय भाषा है। हजारीबाग जिले में यहाँ पर देखिए संथाली, कुड़ुक, बिरहोर, तो ये जो है यहाँ पर इन जिलों में यहाँ पर जो है कि जनजातीय भाषा है, और क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो नागपुरी और खोरठा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खोरठा जो है वो बोली जाती है हजारीबाग जिले में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कोडरमा में यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका जनजातीय भाषा संथाली है, और यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा है वो कुरमाली और खोरठा है। चतरा जिला में यहाँ पर देख लीजिए जो जनजातीय भाषा है यहाँ पर संथाली है, कुड़ुक है, मुंडारी है, बिरहोर है, और जो क्षेत्रीय भाषा है यहाँ पर वो नागपुरी और खोरठा है, ठीक है। बोकारो जिले में यहाँ पर देख लीजिए जो जनजातीय भाषा संथाली है, और वहीं क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, बांग्ला, ठीक है। ये सभी जो है यहाँ पर ये जनजातीय भाषा है। धनबाद जिले में संथाली यहाँ पर जनजातीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और बांग्ला है। गिरिडीह में यहाँ पर संथाली भाषा है जो कि जनजातीय भाषा है, खोरठा और कुरमाली जो है यहाँ पर वो क्षेत्रीय भाषा है। देवघर में यहाँ पर जो है जनजातीय भाषा है वो कौन सी है, तो ये संथाली है। क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो खोरठा और अंगिका है, ठीक है। रामगढ़ में जिले में यहाँ पर देख लीजिए संथाली, कुड़ुक, बिरहोर जो है यहाँ पर जनजातीय भाषा है, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा जो है यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा है। तो खूंटी में यहाँ पर आखिरी देख लीजिए कुड़ुक, खड़िया और मुंडारी जो है यहाँ पर आपका जनजातीय भाषा है, और नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली जो है वो आपका क्षेत्रीय भाषा है। तो ये सभी भाषाएं जो है वो यहाँ पर जिलावार जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जारी की गई है। ये भाषाएं यहाँ पर जो है वो अनुसूची 1 के तहत, ठीक है, अनुसूची 1 के तहत जो है यहाँ पर वो भाषाओं की सूची यहाँ पर जो है निर्धारित की गई है, ठीक है। तो जो 12 भाषाएं यहाँ पर सम्मिलित की गई हैं इस नियमावली में, तो इसमें कौन कौन सी भाषा है, इसमें उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, खोरठा है, नागपुरी है, उड़िया है, पंचपरगनिया है, कुरमाली को शामिल किया गया है। तो इन सभी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो क्षेत्रीय भाषा में वहाँ पर देख सकते हैं कि अंगिका भी है, भोजपुरी भी है, और वहाँ पर जो है वो अंगिका भी है। तो ये सब वहाँ पर इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर हिंदी के अलावा इन भाषाओं को जानते हैं तो उन्हें तो कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होगी पेपर 2 में, लेकिन जो हिंदी के अलावा इन कोई भी किसी भी भाषा में से अनजान है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी समस्या अब यहाँ पर होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है वो आप अपनी तैयारी जो है फिलहाल जो सिचुएशन है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी जो है जो भी जिस भाषा में आप थोड़ा बहुत यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पर अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अपनी भाषा के अनुसार आपको खुद पता होगा कि मैं कौन सा भाषा जो है वो सीख सकता हूँ, या फिर आसान यहाँ पर कौन सी भाषा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं फिलहाल। तो आगे क्या होगी, भाषा ऐड की जाती है या नहीं की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी भाषा यहाँ पर अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत आपको जानकारी है, या फिर बोल लेते हैं जो भाषा, तो दूसरी भाषा जो भी आप बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस भाषा को सीखने का भी आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी थी कि कौन सी भाषा जो है आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं उस भाषा देख लीजिए, और जो भाषा आपको इनमें से अगर नहीं, अपने जिले के अनुसार नहीं भी अगर आपको यहाँ पर पसंद आती है, तो कोई भी आप एक भाषा जो है आप यहाँ पर सूची में देख लीजिए और डिसाइड करके यहाँ पर जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल ये जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही थी। आगे जो भी अपडेट्स होगी, हर अपडेट्स आप तक हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे